राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक गांव में एक अनाथ लड़का रहता था। उसका कोई नहीं था, इसलिए वह जब बड़ा हुआ तो वह बहुत ही ईमानदार और अच्छी सोच थी। भगवान में विश्वास बहुत था उसका और वह जाकर फौज में भर्ती हो गया। उसने सोचा कि मेरा आगे पीछे तो कोई है ही नहीं, इससे अच्छा तो मैं देश की सेवा करूंगा। इसलिए वह फौज में भर्ती हो गया। जितना वह कमाता था वह फौज में ही जमा करता जा रहा था। अब वह फौज में ही जमा करने लगा। थोड़े दिन में एक सेठ जी जो फौज में अपना माल सप्लाई करते थे, उससे उसकी जान पहचान हो गई। जान पहचान सेठ जी के साथ हो गई तो दोस्ती हो गई और सेठ जी के आपस में वो काफी देर बैठकर बातचीतें करते और ये ऐसे ही एक दूसरे के साथ काफी घुल मिल गए। जब सेठ जी ने देखा कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है और इसे जो फौज में पैसा मिलता है उसे यह सब अपना फौज में ही जमा कर देता है, क्योंकि अब वे दोनों दोस्त बन चुके थे, तो एक दिन सेठ जी ने उस फौजी से कहा कि जो तुम्हारे पास पैसा है उतने के उतने यूं ही पड़े हैं, क्योंकि उनका कोई ना ब्याज बनता है नहीं वो बढ़ रहे हैं, ऐसे के ऐसे ही हैं। तुम एक काम करो, वे पैसे मुझे दे दो, मैं उन पैसों को अपने कारोबार में लगा दूंगा, तो पैसे से पैसा बढ़ जाएगा और इसलिए तुम मुझे दे दोगे तो मेरा व्यापार बढ़ जाएगा और मैं तुम्हारा पैसा ब्याज लगाकर तुम्हें वापस कर दूंगा। फौजी की जो है सेठ के साथ काफी दोस्ती हो गई थी, तो शंका करने वाली तो कोई बात ही नहीं थी। उसने सेठ जी से कह दिया कि सेठ जी, मैं तो फौज में भी मेरा पैसा ऐसे ही पड़ा है, तुम चाहो तो अपना व्यापार इससे कर सकते हो और अपने कारोबार में इस पैसे को लगा सकते हो। अब जो सेठ जी ने वह फौजी से सारा पैसा ले लिया और अपने कारोबार में लगा दिया। अब देखो, जो कि पैसा था वह कारोबार में जैसे ही लगा तो किस्मत अच्छी थी, सेठ जी का जो है व्यापार चमक उठा, खूब कमाई होने लगी। कारोबार इतना बढ़ गया कि सेठ जी बहुत खुश रहने लगे। उनको दिन दूनी रात चौगनी उन्नति होने लगी। एक दिन फौजी में जो है लड़ाई शुरू हो गई। फौज में लड़ाई शुरू हो गई तो वह फौजी भी युद्ध में आगे था और वह युद्ध में जो मारा गया यानी शहीद हो गया। अब सेठ जी को जब मालूम पड़ा कि उसका दोस्त फौजी नहीं रहा तो सेठ जी मन ही मन काफी खुश हुए, क्योंकि फौजी के आगे पीछे कोई नहीं था, ना तो उसके माता पिता थे ना ही कोई भाई बंधु था। अब सेठ जी निश्चिंत हो गए। उसे उसका खुशी भी हुई कि चलो फौजी नहीं रहा तो अब उसे कोई पैसा लौटाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो उसका पैसा था वह सेठ जी के पास ही रह गया और सेठ जी निश्चिंत हो गए, ना तो पैसा देना है ना ही कोई ब्याज भट्टा देना है। अब कुछ दिन बाद सेठ जी के घर में लड़का पैदा हुआ। सेठ जी बहुत खुश थे। लक्ष्मी माता अपने दोनों हाथों से धन बरसा रही थी और उधर सेठ जी के घर में बेटा पैदा हो गया। तो वह अपनी किस्मत पर बड़ा इतरा रहा था कि भगवान ने बड़ी दया है मेरे ऊपर, खूब पैसा हो गया है, कारोबार बढ़ गया है और अब लड़का भी हो गया है। लेने वाला भी मर गया, किसी को कुछ देना भी नहीं है। सेठ जी बहुत खुश रहने लगे। वो लड़का जो सेठ जी के पैदा हुआ था तो उसकी खुशी में सेठ जी ने खूब यार रिश्तेदार बुलाए, खूब दावत की और खूब ही मतलब अच्छे से उसका नामकरण संस्कार कराया। सेठ जी बेटे को पाकर इतने धन्य मानने लगे कि मेरा बड़ा खुश नसीब हूँ, ना पैसे की कमी है ना धन दौलत की कमी है और जो पुत्र भी मेरे वारिस भी मेरा हो गया है जो मेरे व्यापार को संभालेगा। अब वह लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब उसको एक स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया जाने लगा। लड़का पढ़ने में बहुत होशियार था और वह समझदार भी बहुत था। सेठ जी ने उसे खूब पढ़ा लिखाया और जब वह बड़ा हो गया तो सेठ जी अब ये सोचने लगे कि यह कारोबार अब मेरा बेटा संभाल लेगा, कि अब मुझे इसकी शादी कर देनी चाहिए।
यह देखकर सेठ जी ने एक संस्कारी लड़की देखकर अपने बेटे का रिश्ता तय कर दिया और समय पर उसके शादी हो गई। शादी हो गई तो घर में बहू रानी आ गई। अब उसने सेठ ने सोचा कि चलो बेटे की शादी भी हो गई है, अब बेटा कारोबार संभाल लेगा, और उसे वह कारोबार के बारे में जानकारी देने लगे। हर ऊंची नीची बात वह अपने बेटे को कारोबार की सिखाने लगे। लेकिन कुछ ही दिन बीते थे कि बेटे की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने जो भी दवा दे रहे थे, पर दवा का असर सेठ जी के बेटे की बीमारी पर नहीं हो रहा था। बीमारी बढ़ती जा रही थी। सारा जो घर बर्बाद हो रहा था, बहुत पैसा लग चुका था, लेकिन जो रोग था उससे मुक्ति नहीं मिल रही थी। खूब पैसा लगाया सेठ जी ने, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, लेकिन बेटे को कोई आराम नहीं हुआ। अंत में डॉक्टरों ने कह दिया कि अब इसका रोग है जो वो बेइलाज हो गया है, इसे घर ले जाकर इसकी सेवा करनी चाहिए। ये लड़का अब 2 दिन ही जी पाएगा, तो उसके बाद यह मर जाएगा। डॉक्टरों ने जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर बच्चे को लेकर रोते हुए अपने घर की तरफ चल दिए। जब वे अपने बेटे को लेकर अपने घर जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला और उसने कहा, अरे सेठ जी क्या हुआ, क्यों इतना दुखी लग रहे हो, क्यों रो रहे हो? सेठ जी ने कहा कि क्या बताऊं, मेरा जवान बेटा है, हमने इसको बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखाया और इसका बहुत इलाज कराया, यही हमारे बुढ़ापे का सहारा था, लेकिन इसको एक ऐसी बीमारी हो गई है कि डॉक्टरों ने इसके इलाज के लिए मना कर दिया। मैंने बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, खूब पैसा खर्च किया है, लेकिन कोई भी डॉक्टर इसकी बीमारी को ठीक नहीं कर पाया। जिसने जितना मांगा उतना मैंने उन डॉक्टरों को दिया, लेकिन मेरा बेटा ठीक नहीं हो पा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि यह अब 2 दिन ही जी पाएगा, उसके बाद मर जाएगा। तब वह आदमी कहने लगा कि अरे इसमें क्या है, हमारे गांव में एक वैद्य है, उसको दिखा लीजिए। वह वैद्य ऐसी पुड़िया देता है कि मुर्दे भी उठकर चल देते हैं। अब वह सेठ दौड़ा दौड़ा उस वैद्य के पास गया और उस वैद्य को अपने बेटे की बीमारी के बारे में बताई। उस वैद्य ने एक पर्ची पर एक पुड़िया बनाकर दवा देते हुए उस सेठ जी को दे दी और उसके जो है पैसे थे, 2 आने का जो भी पैसा था, 2 रुपए 2 आने जो भी था, अपने पैसे ले लिए। पैसा देकर सेठ अपने घर को दौड़ा दौड़ा गया और भागकर जाकर जल्दी से उसने वह दवाई अपने बच्चे को खिलाई ताकि मेरा बेटा ठीक हो जाए। लेकिन यह किया, दवाई खाते ही उसका बेटा मर गया। अब सेठ सेठानी और उस लड़के की पत्नी बहुत विलाप करने लगे। उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। गांव में भी शोर मच गया कि देखो सेठ जी का कितना लाडला बेटा था, एक ही बेटा था, सेठ जी पर कैसी आफत आ गई और बहू भी बेचारी जवानी में विधवा हो गई। सेठ जी के ऊपर तो पहाड़ टूट पड़ा। गांव के लोग सब एक दूसरे से सेठ जी के पास आते और उन्हें सांत्वना देते और कहते कि उसका साथ तुम्हारे लिए यहीं तक था। लेकिन सेठ जी का रोना बंद नहीं होता। वो कहते कि जवान बेटा गया है, कैसे सब्र करूं, मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। तभी उस गांव में एक महात्मा जी आए और उन्होंने कहा, अरे भाई ये रोना धोना क्यों हो रहा है? तब वहां पर एक आदमी ने कहा कि इस गांव के सबसे बड़े जो सेठ जी हैं, उनके एक ही जवान लड़का था और वह भी मर गया, इसलिए सब लोग रो रहे हैं, सब बहुत दुखी हैं। महात्मा जी बोले, मुझे सेठ जी से मिलना है। वह व्यक्ति सेठ जी के पास उस महात्मा जी को लेकर गए। महात्मा जी बोले, सेठ जी आप क्यों रो रहे हैं, इसमें रोने की क्या बात है? सेठ जी ने कहा, महाराज जिसका जवान बेटा मर जाएगा वह रोएगा नहीं तो क्या करेगा? महात्मा जी बोले, उस दिन तो आप बड़े खुश थे सेठ जी। सेठ जी ने कहा कि किस दिन महात्मा जी? महात्मा जी बोले, जिस दिन फौजी ने जिस दिन तुम्हें पैसा दिया था। तब सेठ जी ने कहा, हाँ मैंने फौजी से कारोबार के लिए पैसा लिया था।
और कारोबार चल निकला और मैं खुश था, बहुत खुश था। महात्मा जी ने कहा, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था सेठ जी। सेठ जी कहने लगे, किस दिन महात्मा जी? महात्मा जी बोले, उस दिन जिस दिन फौजी मर गया था। आप सोच रहे थे अब तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, माल भी बहुत हो गया है, कारोबार भी चमक गया है। सेठ जी ने कहा, हाँ महाराज, खुश तो था, बहुत खुश था। महात्मा जी बोले, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था जब आपके घर में पुत्र ने जन्म लिया था। कितनी मिठाइयां बट गईं। सेठ जी ने कहा, किस दिन महाराज? महात्मा जी बोले, अरे उस दिन जिस दिन तुम्हारा लड़का पैदा हुआ था। तब सेठ जी ने कहा, महाराज, लड़का पैदा होता है तो सब खुश होते हैं, मैं भी हो गया, इसमें मैंने कौन सा गलत काम किया? महात्मा जी बोले, उस दिन तो तुम्हारे खुशी से आपके पैर ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे जिस दिन आपका बेटा शादी करने जा रहा था। सेठ जी ने कहा, महाराज, बेटा ब्याहने जाता है तो हर आदमी खुश होता है, मैं भी खुश हो गया। महात्मा जी बोले, तो जब इतनी बार खुश हो गए थे तो जरा सी बात के लिए क्यों रो रहे हो? अब सेठ जी को गुस्सा आ गया। सेठ जी कहने लगे, महाराज, मेरा जवान बेटा मर गया है, जरा सी बात है? महात्मा जी बोले, अरे सेठ जी, यह वही फौजी था जिसका पैसा तुमने अपने कारोबार में लगाया था। उसी फौजी ने तुम्हारे घर में बेटा बनकर आया और अपना पैसा, उसने अपने पैसे का एक एक का हिसाब लिया। तुमने उसके ऊपर पढ़ने लिखने खाने पहनने में जितना लगाना था लगाया, शादी ब्याह में लगाया, और जो ब्याज दर ब्याज लगाकर तुमने जो डॉक्टरों को दिया है वह सब उसने अपने पैसे पर ब्याज लगा कर लिया, उसने डॉक्टरों को दिला दिया। अब जब 2 आने पैसे बच गए तो वह भी उस वैद्य जी को दिलवा दिए और दवाई खाकर आपका बेटा भगवान के पास चला गया। यह तो कर्मों का लेना देना है सेठ जी, इसमें क्या रोने वाली बात है? जैसे तुमने कर्म किए थे उनका हिसाब तो आपको करना ही था। सेठ जी ने कहा, चलो, हमारे साथ तो जो कर्मों का लेन देन था, जो हमारे साथ हुआ सो हुआ, लेकिन वो जो जवान बहुरानी घर में रो रही है, जवानी में उसको धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया, उसका क्या जुर्म था? तब महात्मा जी कहने लगे कि उसका जुर्म ये था कि वह भी पिछले जन्म में उसे ऐसा ही धोखा देकर आई थी। तब वह उसकी पत्नी थी और उसने उसको भरी जवानी में किसी दूसरे के साथ भाग गई थी, जिसके भी पीछे वह रो रो कर उसका पति चल बसा था, क्योंकि वह एक इज्जतदार आदमी था और अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने आत्महत्या कर ली थी। यही कारण है कि वह लड़का इसे भरी जवानी में विधवा करके चला गया। महात्मा जी ने बोले, जब फौजी हमारे देश के लिए शहीद हो सकता है, हमारे देश के हर एक परिवार के लिए जब वह शहीद हो सकता है, हर परिवार की सुरक्षा करता है, तो आपका बेटा तो सिर्फ आपके परिवार को ही छोड़ कर गया है। वह बेचारा फौजी तो अनाथ था, वह तो देश की सेवा कर रहा था और उसके तो आगे पीछे कोई नहीं था, फिर भी पूरा देश को वह अपने एक परिवार की तरह मानता था। तुमने उसका पैसा लिया और उसे कभी लौटाने की नहीं सोची। उसके मरने पर तुमने खूब खुशियां मनाई। तब वह सेठ जी कहने लगा कि मेरा बेटा कुछ भी नहीं है, ये तो सब इस देश का हर नागरिक करता है। वह फौजी था, फौजी का तो कर्तव्य है, लेकिन मेरा बेटा तो इकलौता था, क्योंकि फौजी तो जो होगा वह तो देश की सेवा ही करेगा। लेकिन वह कहने लगे कि फौजी जो है, चलो देश की सेवा करता है, उसका कर्तव्य है, लेकिन तुम्हारा यह भी तो किसी का पैसा मार लेना, फिर उसको वापस नहीं करना, किसी से झूठ बोलकर उधार लेना, उसको नहीं चुकाना, ये सब हमें अपने जन्म में भोगने पड़ते हैं। जैसे कर्म हमने किए हैं उसका फल तो हमें मिलेगा ही। जो हमने बोया है वही हमें मिल रहा है, इसलिए किसी को दोष मत दो, स्वयं हमारा ही दोष है। सभी साधु संतों का कहना है कि यह जिस संसार में हम रहते हैं, यहाँ कर्मों का लेखा जोखा है। इसमें जो जीव आया है
वह स्वयं के स्वरूप स्वभाव को जान लेगा तो वही समझदारी से भव से पार हो जाएगा। जो प्रभु के गुण गाएगा, किसी के साथ छल कपट नहीं करेगा, तो इस भव सागर से पार हो जाएगा। नहीं तो यह इस मृत्यु लोक में उसका आना जाना लगा रहेगा। आज तुमने उसके साथ किया, अगले जन्म में वह तुम्हारे साथ करेगा। यही चलता रहता है। कर्मों का लेखा जोखा जो है देना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।